हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनोज। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे एनवीआर को ऑनलाइन। अब देखिए, एनवीआर को ऑनलाइन करना सेम वैसे ही प्रोसेस है जैसे हम डीवीआर को ऑनलाइन करते हैं, बट डीवीआर में आपको सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला है राउटर और दूसरा है डीवीआर। इन दोनों का आईपी मैच होना चाहिए और वो हम काफी इजीली कर सकते हैं। वहां पर एक ऑप्शन दिया होता है हर एक डीवीआर में, जो कि है डीएचसीपी का। अब जैसे ही आप डीएचसीपी पर टिक मार्क करते हैं, उसी टाइम पर जो राउटर का आईपी होता है सेम उसी सीरीज का आईपी डीवीआर को राउटर असाइन कर देता है। तो वहां पर हमारा काम खत्म हो जाता है और इजीली डीवीआर आपका ऑनलाइन हो जाता है। बट एनवीआर के केस में हमें तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले राउटर का आईपी क्या है, सेकंड एनवीआर का आईपी क्या है और थर्ड आईपी कैमरों का क्या आईपी है। तो इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन से ही आपका एनवीआर ऑनलाइन होता है। अब देखिए, राउटर का जो आईपी है वो भी सेम सीरीज में होना चाहिए, आपके एनवीआर का आईपी भी उसी सीरीज में होना चाहिए, एंड देन आपके आईपी कैमरों का आईपी भी उसी सीरीज में होना चाहिए। तो जब भी आप एनवीआर को ऑनलाइन करने जाते हो तो सबसे पहले आपने देखना है कि हमारे राउटर का आईपी क्या है, और राउटर का आईपी आप कैसे देख सकते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूं। तो गाइस देखिए, अभी हम आ चुके हैं अपने फोन की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले देखिए, आपने क्या करना है, अपने फोन को वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है। अभी जो हमारा फोन है वो वाईफाई से ऑलरेडी कनेक्टेड है। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ग्रीन टेक सॉल्यूशन के नाम से हमारा जो वाईफाई है वो कनेक्टेड है हमारे फोन से। तो आपने सिंपली यहाँ पर सेटिंग के अंदर जाना है, और जैसे ही सेटिंग के अंदर जाओगे तो यहाँ पर देखिए नीचे आपका आईपी एड्रेस आ रहा है 192.168.0.104। तो ये आईपी एड्रेस है हमारे राउटर का। तो हमने इसी सीरीज में अपने एनवीआर को भी और अपने आईपी कैमरों को भी असाइन करना है। तो अब देखिए, जो फर्स्ट 3 डिजिट है आईपी की एड्रेस की, जो कि है 192.168.0, तो ये फर्स्ट 3 डिजिट आपकी सेम रहनी चाहिए, चाहे आपका राउटर है, राउटर की तो ऑलरेडी असाइन है, तो आपका जो एनवीआर है उसकी भी फर्स्ट 3 डिजिट सेम रहनी चाहिए, और जो आपके आईपी कैमरे है उनकी भी फर्स्ट 3 डिजिट सेम रहनी चाहिए। और उसके बाद जो 4th डिजिट है जो 104 है, इसको आप चेंज कर सकते हो हर एक में। मतलब आपको एनवीआर के लिए भी डिफरेंट डिजिट चाहिए, जो लास्ट डिजिट है। जितने आपके आईपी कैमरे हैं उन सब के लिए भी एक डिफरेंट डिजिट चाहिए। जैसे इसमें 104 है तो आप 105, 6, 7, 8, 9, 10 जितने आपके आईपी कैमरे हैं ऐसे अलग अलग आप असाइन कर सकते हो। सेम आपको एनवीआर के लिए असाइन करना है। अब यहाँ पे जैसे 104 है तो आप 150 कर सकते हो अपने अराउंड 0, मतलब 2 से लेके 254 तक कोई भी डिजिट आप देख सकते हो। सिर्फ आपने इतना ध्यान रखना है कि इस नेटवर्क में जितने आपके डिवाइसेज है उनकी सेम आईपी नहीं होनी चाहिए, आपको हमेशा चेंज करनी है। तो सिर्फ इतनी सी सेटिंग करनी है। अभी हमें अपने राउटर की आईपी पता चल चुकी है, तो चलिए हम चलते हैं अपने सिस्टम की ओर और आपको दिखाते हैं कि आपने एनवीआर को ऑनलाइन कैसे करना है। सो गाइज, अभी हम आ चुके हैं अपने सेटअप पर। तो यहाँ पर देखिए, एक आईपी कैमरा हमारा ऑलरेडी ऐड है इस एनवीआर में। तो ये हमारा है आईपी कैमरा, ये हमारा है एनवीआर 8 चैनल का, और इस कैमरे को हमने कनेक्ट किया हुआ है इस पीओई से। यहाँ पर देखिए पीओई के डाउन लिंक में लगाया हुआ है, इससे इसको पावर प्लस सिग्नल मिल रहा है। और ये जो वायर है पीओई के अपलिंक से जा रही है हमारे एनवीआर के पास। तो एनवीआर से हमने इस वायर को कनेक्ट किया हुआ है, और जो ये वायर है ये हमारी जा रही है इस राउटर में। अब देखिए, जो हमारा राउटर है वो थोड़ा है दूर, वहां पर लगा हुआ है ऊपर, तो हम वहां से वायर नहीं लेके आ सकते इस तक। तो हमने क्या किया, एक नया राउटर यहाँ पर लगा दिया है, और इसको हम कनेक्ट करेंगे वायरलेसली उस राउटर से। तो जैसे ही कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, इसमें इंटरनेट आ जाएगा, और उस इंटरनेट को इस केबल की हेल्प से इस पीओई के अपलिंक में हमने दे दिया है, और इस पीओई से इस केबल की हेल्प से हमारे एनवीआर को इंटरनेट मिल जाएगा, और हमारा जो एनवीआर है वो ऑनलाइन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे इसको कॉन्फ़िगर। सो गाइस, अभी मैंने अपने फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया है, तो इधर आपको मेरे फोन की स्क्रीन नजर आ रही होगी। तो देखिए, अभी हमने क्या करना है, सिंपली हमने जाना है वाईफाई में। तो ये मैं वाईफाई में चला गया। तो यहाँ पर देखिए ग्रीन टेक सॉल्यूशन के नाम से मेरा वाईफाई आ रहा है। तो अभी हमने टेंडा का वाईफाई लगाया, तो यहाँ पर देखिए टेंडा_E6C9C8 के नाम से आ रहा है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कनेक्ट हो चुका है, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये कनेक्ट हो चुका है। तो अभी हमने क्या किया, ऑलवेज कनेक्ट यहाँ पर कर देंगे, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें इंटरनेट नहीं है। तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद हम जाएंगे मैनेज राउटर में। तो मैनेज राउटर पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही मैनेज राउटर पे क्लिक करेंगे इसका पेज ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए, तो यहाँ पर आपने डालना है यूजर नेम और पासवर्ड। जो डिफॉल्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड है इसका वो है एडमिन यूजर नेम है, और एडमिन ही पासवर्ड है। तो इसको हम करेंगे ओके।
तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ चुका है। तो अभी आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद वायरलेस सेटिंग के अंदर जाना है। वायरलेस सेटिंग के अंदर जाने के बाद देखिए यहाँ पर वाईफाई का नेम एंड पासवर्ड आ रहा है। यहाँ से आप वाईफाई का नेम चेंज कर सकते हैं और इसमें पासवर्ड डाल सकते हैं। बट अभी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो हम सीधा चलेंगे यूनिवर्सल रिपीटर पर, यानी कि वायरलेस रिपीटिंग पर। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद जाएंगे यूनिवर्सल रिपीटर पर। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा वाईफाई आ चुका है ग्रीन टेक सॉल्यूशन के नाम से। तो इस पर क्लिक करेंगे, सिंपली इसका पासवर्ड डालेंगे यहाँ पर, और ये हमारा जो राउटर है वो कनेक्ट हो चुका है वायरलेसली उस राउटर से। सो गाइज हमारे इस राउटर को इंटरनेट मिल चुका है और इसका भी सेम सीरीज में ही आईपी होगा जैसा हमारा उस सीरीज में था, जो कि था 192.168.0, और उसके बाद जो लास्ट डिजिट होगी वो इसकी चेंज होगी। तो अगर आपने इसका आईपी एड्रेस देखना है जैसे हमने उस मेन राउटर का देखा था, वैसे आप इसका भी देख सकते हो। तो साइड में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख रही होगी, उससे आप देख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर दो सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो तो है ये, हमारे पास एक पीओई है, उसके 2 अपलिंक है और सेकंड पीओई हमारे पास नहीं है। तो उस केस में आपने क्या करना है, सिंपली आपने एक अपलिंक से एनवीआर को कनेक्ट करना है और दूसरे अपलिंक से राउटर को कनेक्ट करना है। तो ये तो हो गया फर्स्ट सिनेरियो। उसके बाद जो सेकंड सिनेरियो है वो क्या होगा, अब देखिए किसी पीओई के सिर्फ एक अपलिंक होता है। अब उस केस में आप क्या करेंगे, तो उस केस में आपने इस अपलिंक से इस राउटर को कनेक्ट करना है और उसके बाद इस राउटर के लैन पोर्ट से आपने एनवीआर को कनेक्ट करना है। तो ये हो गया दूसरा सिनेरियो। अब अगर हम बात करें तीसरे सिनेरियो की, अब देखिए तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, हमारी एक पीओई यहां पर लगी हुई है, इसके साथ हमने एक और पीओई लगानी है। तो दूसरी पीओई लगाने के लिए आपका जो एक अपलिंक है वो तो पीओई टू पीओई अटैच होगा, ठीक है। यहाँ पर तो ये खत्म हो गया। उसके बाद जो ये वाला अपलिंक है इसको आपने क्या करना है, इसको सिंपली अपने राउटर में अटैच करना है और राउटर से एनवीआर में अटैच करना है। तो इस तरह से आपने काम करना है अपना। या फिर अगर आपका राउटर दूर है या फिर उसमें वो भी सारा ऑक्यूपाई है, तो आपने क्या करना है, एक सिंपल स्विच लगा देना है और स्विच से अपने पीओई को भी अटैच करना और एनवीआर को भी अटैच करना। मतलब जो कॉमन रहेगा वो स्विच रहेगा। और उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, स्विच में 3 वायर आएंगी, एक आपके पीओई की, दूसरी आपके राउटर की और तीसरी आपके एनवीआर की। तो इस तरह से आपने अटैच करना है। सो गाइज अभी हम आ चुके हैं अपनी मेन स्क्रीन पर। तो यहाँ पर देखिए ये आईपी कैमरा हमारा चल रहा है। तो अभी हमने देखिए इस एनवीआर को ऑनलाइन करना है। तो कनेक्शन हमें सारे समझ में आ गए, कैसे हमने कनेक्ट करना है राउटर से एनवीआर और एनवीआर से आईपी कैमरे। तो ये हमने कर दिया है। तो अभी हम सिंपली मेन्यू के अंदर जाएंगे और इसका जो पैटर्न है वो डालेंगे। देन हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन पर और उसके बाद जाएंगे नेटवर्क पर। अब नेटवर्क पर जाने के बाद देखिए अब यहाँ पर है 1 की सीरीज 192.168.1.168 और जो हमारा राउटर है वो है 0 की सीरीज में, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखें जो हमारा कैमरा है वो भी 1 की सीरीज में है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो एनवीआर है इसको अगर हम ऑनलाइन करेंगे, अब देखिए सिंपली मैं इसको ऑनलाइन करता हूं अपने एनवीआर को। तो एनवीआर का आईपी तो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैं डीएचसीपी एनेबल कर देता हूं और इसको अप्लाई कर देता हूं। और अब देखिए सिंपली हम वापस से कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 0.110 हो गया, 192.168.0.110। तो हमारा जो आईपी है एनवीआर का वो ऑटोमेटिकली असाइन हो गया क्योंकि हमने डीएचसीपी को एनेबल किया है और राउटर ने इसको आईपी असाइन कर दिया। लेकिन अब हमारा जो कैमरा है वो बंद हो गया। देखिए हमारा कैमरा नहीं चलेगा जब तक हम इस कैमरे का आईपी भी सेम सीरीज में नहीं करते। तो अभी हमने क्या करना है, वापस से मेन्यू के अंदर जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद नेटवर्क में जाना है और सबसे पहले डीएचसीपी को आपने डिसेबल कर देना है क्योंकि इसका जो आईपी है वो स्टैटिक रहना चाहिए। अगर आईपी चेंज होगा तो आपके कैमरे बंद हो जाएंगे। तो इसको आईपी हमेशा आपने आईपी स्टैटिक रखना है, मतलब फिक्स आईपी रखना है। क्योंकि उस केस में क्या होगा, आपका एनवीआर भले ही ऑफलाइन हो जाए अगर आपका राउटर का आईपी चेंज हो जाता है किसी भी रीजन की वजह से, लेकिन आपके जो कैमरे हैं वो हमेशा चलते रहेंगे। तो आपने इसको डीएचसीपी को हमेशा डिसेबल करके रखना है। तो यहां तक हमारा काम हो चुका है। हमारा आईपी जो हमारा एनवीआर है और जो हमारा राउटर है वो सेम आईपी एड्रेस में आ चुके हैं, मतलब सेम सीरीज में आ चुके हैं। अभी हमने करना है अपने कैमरे की सीरीज। अब देखिए यहाँ पर नो लिंक लिखा गया है। तो अभी आपने क्या करना है, कैमरे के अंदर जाएंगे हम और सबसे पहले इसको करेंगे हम डिलीट। यहां से हम डिलीट कर देते हैं इसको।
तो ये हमने डिलीट कर दिया है। तो अभी आपने फिर से एडिट में जाना है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि कैसे आपने डायरेक्टली इस कैमरे का आईपी चेंज करना है विदाउट लैपटॉप। तो यहाँ पर देखिए प्लस का निशान आ रहा है, तो आपने सिंपली जाना है एडिट में। तो मैं यहाँ पर एडिट में जाता हूँ। एडिट में जाने के बाद आपने इसको सेम सीरीज में लाना है, तो हमें यहाँ पर 0 करना होगा। अब देखिए यहाँ पर जो इस कैमरे का आईपी रहेगा वो रहेगा 192.168.0.100 और उसके बाद आपने इसका जो पासवर्ड है वो डाल देना है। तो ये मैंने पासवर्ड डाल दिया। आईपी कैमरे का जो भी पासवर्ड रहेगा वो आपने पासवर्ड डालना है और उसको ओके कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो कैमरा है उसका आईपी चेंज हो गया है, यहाँ पर आ चुका है 192.168.0.100। तो ये देखिए हमारा जो आईपी कैमरा है वो ऐड हो चुका है। सो गाइज हमारा कैमरा हो चुका है ऑन। तो ये देखिए हमने इसका आईपी चेंज कर दिया है और सेम सीरीज में आते ही ये वापस से ऑन हो चुका है। तो अभी आपने सिंपली जाना है वापस से कॉन्फ़िगरेशन में नेटवर्क के अंदर और यहाँ पर देखिए 0.110 है इसका। तो उसके बाद आप जाएंगे प्लेटफॉर्म एक्सेस पे, सिंपली इसको करेंगे अनेबल करने के बाद एक वेरिफिकेशन कोड क्रिएट करेंगे। आप कुछ मर्जी यहाँ पर डाल सकते हैं अपने हिसाब से, ये आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके करते ही आपने करना है अप्लाई। और अप्लाई करने के बाद ये देखिए ऑनलाइन हो चुका है। सो गाइज यहाँ पर देखिए QR कोड दिया गया है। इस QR कोड को आपने स्कैन करना है अपने फोन से। तो यहाँ पर साइड में आपको मेरे फोन की स्क्रीन दिख रही होगी। आपने सबसे पहले हिक कनेक्ट ऐप या फिर हाई लुक ऐप, इन दोनों में से एक ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने रजिस्टर करना है। अब मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है, आप अपने फ़ोन नंबर या फिर ईमेल आईडी से रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद देखिए इस तरह का पेज आपको दिखाई देगा। यहाँ पर मैंने देखिए ऑलरेडी एक NVR को ऐड किया हुआ है ऑफिस के नाम से। तो फिलहाल आपने क्या करना है, देखिए प्लस के निशान पर यहाँ पर जाएंगे। प्लस के निशान पर जाने के बाद यहाँ पर स्कैन QR कोड का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से आपका जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने सिंपली इसको स्कैन करना है। तो ये हमने स्कैन कर लिया जो QR कोड था। उसके बाद देखिए आपने ऐड पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर आ गया एडिंग कंप्लीट। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं कुछ भी। मैं यहाँ पर ऑफिस 1 लिख देता हूँ। तो इस तरह से एडिंग कंप्लीट हो गई है। देखिए यहाँ पर 2 डिवाइस आ चुके हैं, एक ऑफिस 1 के नाम से और एक मेरा पहले से ऐड था ऑफिस के नाम से। तो यहाँ पर आपने सिंपली ऑफिस 1 पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके कैमरे चल चुके हैं। तो इस तरह से आपने सिंपली इसको ऑनलाइन करना है। तो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आप इजीली इसको ऑनलाइन कर सकते हो। सो गाइस देखा आपने कितनी इजीली आप NVR को ऑनलाइन कर सकते हैं। और जो थोड़ी बहुत ही उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है उसको भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपने उसको टैकल करना है। अगर आपके पास एक अपलिंक वाली POE है या फिर 2 अपलिंक वाली POE है, उसके अकॉर्डिंग ही आप सेट कर सकते हैं कि आपने एक राउटर के थ्रू NVR को ऑनलाइन करना है या फिर एक स्विच प्लस राउटर के थ्रू NVR को ऑनलाइन करना है। तो आप वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है साइट टू साइट। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।